नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी 10th क्लास के, जिसमें पाठ का नाम निर्माण उद्योग होगा। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बतलाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बाजार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूंजी, चौथा ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं। तो इसका सही आंसर जनसंख्या होगा। बी वाला आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी, क्यों? चलिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की भी शेयर करें। चलिए, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं। तो इसका सही आंसर सभी होगा, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास क्षेत्र के निकट स्थित है, इसलिए मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इसलिए यानी कि सभी होगा। डी इसका आंसर सभी होगा। सूती मिल की स्थापना की गई थी, क्यों? मुंबई में। तो मुंबई में सभी कुछ उपस्थित था, इसलिए कंपनी सूती मिल की स्थापना की गई थी वहीं पे। इसका ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि इनमें से कौन तो चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है कि इनमें से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में इसका काम आता है, ये सीमेंट उद्योग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसके बीच हुंगरी औद्योगिक प्रदेश का केंद्र स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता और रिसरा के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही आंसर ये हो गया, ए ऑप्शन वाला। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी कि सी वाला, इसका आंसर सही होगा, सी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीनी उद्योग होगा। सी वाला आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी कि छोटा मोटा पैमाने का कौन उद्योग है? इसमें छोटा मोटा कौन पैमाने का उद्योग है?
तो खिलौना वाला उद्योग छोटा है, इसलिए खिलौना उद्योग होगा। इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनाइड, चौथा दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी वाला इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, नहीं जानते हैं तो हम बतलाते हैं। तो इसका सही आंसर ओडिशा होगा। ओडिशा राज्य में स्थित है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु। बी वाला तमिलनाडु में स्थित है। सलेम या सेलम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि पीतल किस धातु से बनाया जाता है? तांबा और दास्ता दोनों से बनाया जाता है। तांबा और दास्ता दोनों से, सी वाला इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीनी उद्योग होगा। चीनी, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाने नहीं है वस्त्र की, इसलिए ये ऑप्शन वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योगों से हुआ? सूती वस्त्र के उद्योगों से हुआ, यानी कि ये ऑप्शन सही हुआ, ये वाला ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि रेडीमेड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? रेडीमेड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सी आंसर हो जाएगा एट्टिव रमपलायम गांव में, रमपलाई गांव में स्थापित रेडीमेड पार्क स्थापित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अगर आप लोग इस सवाल के जवाब जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बतलाएं, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ये वाला सही होगा, अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र के
क्षेत्र विकसित है। भारत देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है 10, यानी कि 10 क्षेत्र विकसित है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? यानी कि भारत देश में कोटनपोलिस किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। चलिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से बनाया जाता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। इसका ऑप्शन बी नंबर सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? भेड़ के रोए से बनाया जाता है पश्मीना ऊन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल त्रासदी गैस किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि इनमें से कौन उद्योगों की अवस्थित इनमें कौन उद्योगों की अवस्थित का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या ए वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? इसको कंपनी पुरानी है, इसलिए बी ऑप्शन वाला सही हुआ। लौह इस्पात कंपनी पुरानी है इसको। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि किस राज्य में बेंगलुरु स्थापित है? किस राज्य में बेंगलुरु स्थापित है? कर्नाटक। किस राज्य में बेंगलुरु स्थापित है? तो चलिए हम बतलाते हैं किस राज्य में स्थापित है। कर्नाटक राज्य में स्थापित है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत देश में जूट मिल के कितने कारखाने स्थापित हैं? भारत देश में कुल कितने जूट मिल के कारखाने स्थापित हैं? 77, यानी कि डी इसका आंसर डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 10 टन गन्ने की रस से कितनी चीनी बना सकते हैं? 10 टन गन्ने की रस से, यानी कि 10 टन ईख के रस से 1 टन चीनी बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? फुटलूज उद्योग कहलाता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। बी वाला ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतम मिलें स्थापित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिवान चंपारण क्षेत्र में बिहार के अंतर्गत आते हैं। बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। सिवान चंपारण क्षेत्र में चीनी के अधिकतम मिल स्थापित हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों की भी शेयर करें। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।